मैं आपको बहुत खुश किस्मत समझती हूँ कि मुझे हमेशा एक अच्छा सीनियर मिला। हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मिले जिन्होंने मुझे हमेशा से मुझे बैकअप किया, मुझे सपोर्ट किया। खुशी के मौके पर मेरे वालिदैन होते तो यकीनन इस मेरी खुशी को 4 चाँद लग जाते। जो मेरी कामयाबी का दिन है, मैं तमाम अपनी ख़वातीन हम अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों के मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये सारा क्रेडिट जी उनको देती हूँ। एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर हम अपना काम करेंगे तो यकीनी तौर पे हम कामयाब रहेंगे। मेरा नाम ताहिरा यासूब है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। बेसिकली मेरे वालिदैन जो थे वो हुंज़ा से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन मैं गिलगित में ही पैदा हुई हूँ, गिलगित में पली-बड़ी हूँ। तो मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हुंज़ा और गिलगित। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान की पहली ख़ातून पुलिस ऑफ़िसर हूँ और वो ग्रेजुअली वो सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते आप कह सकती हैं कि हर दफ़ा जब मैं डीएसपी बनी तो उन्होंने कहा पहली डीएसपी गिलगित बल्तिस्तान की, फिर मैं एसपी बनी तो उन्होंने कहा आप लोगों की मेहरबानी से आप लोगों ने कवरेज किया कि जी फर्स्ट वुमेन एसपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, फिर जी वो एसएसपी गिलगित बल्तिस्तान। तो आज जी मैं आज जो है आज मैंने एआईजी का रैंक आप लोगों के सामने पहन ही लिया। आज का दिन यकीनन मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन दिन है। आज के दिन जी मैं ये कह सकती हूँ कि हमें 2 खुशियाँ बैक वक़्त नसीब हुई। एक तो ये कि हमारी आज पासिंग आउट परेड सेरेमनी थी, जो कि जिसमें मेहमान ख़ुसूसी हमारे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब थे। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा वो इवेंट कंक्लूड हुआ। और दूसरा खुशी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो था वो यही था कि जी फिर मुझे आज सीनियर रैंक की मुझे लगाया गया है और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिलख़ुसूस वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और हमारे मिनिस्टर साहिबा दिलशाद बानो जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे हमेशा एक अच्छा सीनियर मिला। हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मिले जिन्होंने मुझे हमेशा से मुझे बैकअप किया, मुझे सपोर्ट किया और हर मुश्किल जो चैलेंजेस मुझे फेस आती रहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो और मैं समझती हूँ कि आज मैं इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वालिदैन भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जब मैंने पुलिस जॉइन किया था तो ऑब्वियसली उस ज़माने में तो आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो यूनिफ़ॉर्म में जाएं और इस तरह 24 घंटे की ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करें। खुशी के मौके पर मेरे वालिदैन होते तो यकीनन इस मेरी खुशी को 4 चाँद लग जाते क्योंकि उन्होंने ये सारा सफ़र मुझे तय करते हुए देखा था। तो वालिदैन तो मेरे नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन यकीनन ये मेरे भाई, मेरे बहनों के लिए भी ये इंतहाई खुशी का मौका होगा कि और शायद उनको पता भी नहीं कि ये सारा कुछ आज का ये इवेंट हो चुका है। तो मैं समझती हूँ कि जी इस ये सफ़र बहुत लंबा था, ये ऐसा भी नहीं था, कोई शॉर्ट सफ़र नहीं था। सफ़र काफ़ी तवील था, थका देने वाला भी था, लेकिन शायद मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। अ, कई कई मौक़ों पे बहुत डिमोरलाइज़ हुई, मैंने सोचा कि बहुत हो गया, बस आज मैं पुलिस को छोड़ के मैं कहीं और चली जाती हूँ। लेकिन जब भी सुबह होती थी, मैं एक नई स्टैमिना, एक नई एनर्जी के साथ फिर मैं उतना ही दोबारा एक्टिवली काम करती हूँ। तो ये करते-करते आज जी माशाल्लाह से आज मैं इस मंज़िल तक पहुँच चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ, यकीनन बहुत ही कम है। मुझे डिपार्टमेंट में आपको पता है कि हर तरह के लोग होते हैं, कभी बहुत सपोर्टिव लोग भी होते हैं, कभी डिस्करेज टाइप के एलिमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। लेकिन हमें उसका तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो मैं ज़्यादा फ़ोकस अपने थ्रू आउट अपने करियर में अपने काम के ऊपर फ़ोकस रही। तो मैं समझती हूँ कि जो मुझे अपने काम जिस डिवोशन, जिस डेडिकेशन से मुझे हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की सुपरविज़न, सपोर्ट से जो मुझे मिला, मैं अपने टारगेट्स को एकम्प्लिश करती रही। तो मुझे इससे कभी ग़र्ज़ नहीं हुआ, मुझे कोई कंसर्न नहीं था
کہ लोग کیا کहेंगे। लोग शायद मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, शायद मुझे उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट है। तो मैं समझती हूँ कि आज का दिन जो है ना, जो मेरी कामयाबी का दिन है, मैं तमाम अपनी ख़वातीन, हम अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों के मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये सारा क्रेडिट जी उनको देती हूँ। मैं समझती हूँ कि पुलिस अगर हमने पुलिस जो है ना, ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको जो इमीडिएट आप किसी को रिलीफ दे सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो हमेशा भी किसी भी विक्टिम, किसी को चोट लगी, किसी का नुकसान है, कुछ हुआ है, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो हमेशा पुलिस होता है। अगर हम प्रोफेशनली नेक नियति से हम उस चीज़ को प्रोफेशनली हम डिलीवर करते हैं, तो हम न सिर्फ कामयाब होते हैं, बल्कि हम पूरे माशरे में एक अच्छा, अपने नाम के अलावा माशरे के लिए भी हम एक अच्छा नाम डिपार्टमेंट के लिए भी हम पैदा करते हैं। जब हम जिस ज़माने में पुलिस में आए थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, क्योंकि आपको पता है वो जेंडर बाइसेस थे कि ख़वातीन पुलिस में उनका कोई काम नहीं, ख़वातीन क्या करेंगी, ख़वातीन शायद डेस्क जॉब करेंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी ख़वातीन आई हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ख़ातून हूँ। देखिए, मर्द हो या औरत, हम एक पुलिस ऑफिसर हैं और हमने उसी तरह डिलीवर करना है, और इससे हमें कोई गर्ज़ नहीं होना चाहिए कि अगला जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है वो मेल है कि फ़ीमेल। एज़ अ पुलिस ऑफिसर हम अपना काम करेंगे तो यकीनी तौर पे हम कामयाब रहेंगे। अब तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं, तो उनके लिए शायद इतने मसाइल नहीं होंगे जिन मसाइल को हमने क्रॉस किया है। पहले तो शायद लोग आते हुए हिचकिचाते थे कि भई पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे जाया जाए, ये तो लड़कियों का महकमा नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे कि वक्त इतना तेज़ी से चेंज हुआ है कि आज हम जब पुलिस कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप यकीन करें उस टाइम हमारे पास जितनी भी बच्चियां हैं वो सारे मास्टर्स क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो कंपटीशन अब इतना ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो रियलाइज़ करती हैं कि ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। हम अगर काम करेंगे तो यकीनन हमारी सक्सेस है।